बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनस साबित फ़ैज़ादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वह जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन डे को मार्च से जो है वो मुंसलिक किया जाता है। इससे रेलिवेंट बहुत से प्रोग्राम्स और शोज़ में हमने शिरकत की, तो चलें आपको दिखाते हैं एक ऐसे ही प्रोग्राम्स की क्लिप्स जहां पे हमने बहुत सारी मशहूर हस्ती से भी मुलाकात हुई और साथ ही साथ यहाँ पे अवार्ड शो भी मुनक्किद हुआ। सो लेट्स मूव। ICCI यानी कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल की जानिब से इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पे अवार्ड सेरेमनी जो है वो मुनक्किद करवाई गई। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत से जो सक्सेसफुल लेडीज थी मुल्क भर से, बल्कि ये कहें कि दुनिया भर से, उन सबको यहाँ मदऊ किया गया और उन सब ने अपने अपने ख्यालात पेश किए। आपके रास्ते में बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन वो मुश्किलें आपको आसान करने के लिए दी गई हैं। और जितनी मुश्किलें पड़ती हैं उतना आप स्ट्रगल करते हैं, उतनी आप मेहनत करते हैं और फिर आप अपने टारगेट्स अचीव करते हैं। अगर हर चीज़ आसान हो तो जिंदगी मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाती है। I want to start with a story. I don't know how many of you know of a Kenyan lady, because I drew a lot of inspiration from her. She was known as Professor Wangari Maathai. She was the first woman, I believe African woman, to receive a Nobel Prize because of planting trees. She was able to mobilize over 30 women from the rural areas to plant over 30 million trees. सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब, ज़फ़र अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत हाईली अकम्पलिश ख़वातीन के दरमियान माशरा, अगर दोनों गाड़ी के दो भाइयों वाली बात है कि मर्द और ख़वातीन साथ मिलकर काम करेंगे तो हम आगे जाएंगे। मुझे जब बताया गया कि आपने यहाँ के कुछ बोलना है तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए, लेकिन जब और लोग ख़वातीन की बातें सुनी तो मुझे अपना वक्त याद आना शुरू हो गया कि हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द विमेन इश्यूज। This award is not only for me. This award, as Vice Chancellor Fatima Jinnah Women University, is for every girl who is studying there and for every alumnus who has been graduated from Fatima Jinnah Women University since 1998. पठान फैमिली, 5 बहनें पैदा हो गई थी हमारे घर गलती से। My mother was made to feel always कि तुम्हारा बेटा नहीं है। तो बचपन से ही मेरे जहन में एक ख्याल आ गया था कि क्या खास बात है इस बेटे में, और क्यों सब तरस से देखते हैं मेरी माँ की तरफ जब एक लाइन में उसकी 5 बेटियां आ जाती हैं। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन आई न्यू कि मेरी जिंदगी की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। मैं सिर्फ किसी की बेटी नहीं होंगी, मैं सिर्फ किसी की बहन नहीं होंगी, और मैं सिर्फ किसी की बीवी नहीं होंगी। मैं खुद अपनी एक पहचान ढूंढूंगी। Actively participate in cultural exchange programs with our brotherly, friendly Pakistan. In general, the development processes taking place in the world require great contribution from women. मेरा ताल्लुक चाइना मीडिया ग्रुप इस्लामाबाद स्टूडियो से है और यहाँ हमारा मिशन है कि मीडिया की जिम्मेदारी संभालते हुए चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और दोनों अवाम के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम को गहराई से एक मीडिया पर्सन के तौर पर मैं भी चाहती हूँ कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती है और दोनों अवाम को ज़्यादा करीब लाने में एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकती हूँ और अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहती हूँ। My name is Adila Liaquat Ali Khan and I'm privileged to be amongst the Islamabad crowd today because मैं खुद तो कराची से हूँ
एंड कराचीइट्स इस्लामाबाद में नहीं रहना पसंद करते, बट आई एम रियली लाइकिंग इट एंड आई एम लविंग द गेस्ट्स हियर टुडे. सो गुड आफ्टरनून टू ऑल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स. तो जनाब इस मौके पे हमने भी अपने ख्यालात शेयर किए, अपनी लाइफ जर्नी और अपना जितना भी सफ़र और पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की क्या क्या काविशें हैं वो सब हमने भी इन सब के साथ शेयर की. तो चलें आपको भी सुनाते हैं कि हमारे ख्यालात कैसे रहे और लोगों के रिएक्शन कैसे रहे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी यहाँ पे जो हमारे चीफ गेस्ट हैं एहसन साहब हैं, और स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी ग्रेट एंड ऑनरेबल ज़फ़र बख्तावी साहब का, जिन्होंने स्पेशल मुझे यहाँ बुलाया. एंड थैंक यू सो मच सर. Here I want to share my success story, a beautiful story. तो मेरा ये कहना है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी वो नहीं जो हम आँखों से देखते हैं. ज़िंदगी तो तब खूबसूरत है जब हम लोगों की आँख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ले आएँ. That is true life. वैसे मैं आपको बताती चलूँ कि इस टाइम तो मैं चीफ एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हूँ पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस में, और तो पूरे मुल्क में जितने भी नाबीना अफराद हैं हम उनको मुफ्त तालीम देते हैं. 5th से लेके मास्टर्स तक उनके घर पे पहुँचाते हैं. उनको CSS करवाना, PhD करवाना विदाउट एनी सिंगल पैनी. और तो और मैं आपको बताती चलूँ कि हम उनको बहुत सारी ट्रेनिंग भी देते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो गई, कुकिंग कैसे सीख सकते हैं, एक ब्लाइंड पेंटिंग कैसे कर सकता है, कराटे कैसे खेल सकते हैं. तो ये सब चीज़ें हम करवाते हैं. बच्चों को हम बिजनेस करवाते हैं, और मैं आपको बताऊं कि मैंने बिजनेस तब स्टार्ट किया व्हेन आई वाज जस्ट ओनली 12 years old. 12 साल की उम्र में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था. और यहाँ पे आपको सबसे अहम बात बताती चलूँ कि मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं थी. एक हादसे में मेरी निगाह गई, जस्ट मैं सीधी चलती हुई जा रही थी और पिलर से हिट हुई, और एकदम दुनिया के नज़दीक मेरी ज़िंदगी जो है वो अंधेरी हो गई थी. लाइक जस्ट मुझे 5 मिनट लगे थे. मुझे यूँ लगा कि जैसे मतलब आंखों के आगे तारे नाच रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऐसे तो कुछ जिंदा किसी ने कब्र में दफना दिया है. और हर तरफ आवाज़ें आई थी, हाय मखदूम की बेटी अंधी हो गई, हाय बेचारी इसका क्या होगा. लेकिन उस वक्त मेरे पेरेंट्स, माय मदर, दे ऑलवेज सपोर्ट मी. और मेरी मामा हमेशा मुझे कहती थी, और मेरी मामा यहाँ पे मौजूद है, और मेरी मामा ने एक लाइन बोली थी मेरे लिए जो आज भी मेरे काम आती है. एंड माय मदर सेज, जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, पर जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, पर इस अदा से कि रोदे ज़माना. सो आई थिंक फर्स्ट क्लैप फॉर माय मदर. वेल जब मेरी निगाह गई तो ऑफ कोर्स ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगने लगी क्योंकि आज मदर डे था, एंड इन द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ माई लाइफ कि मैं फर्स्ट टाइम अपनी मामा को साथ लेके आई हूँ. क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे था, तो मैंने कहा कि वो स्ट्रेंथ ज़रूर साथ होनी चाहिए, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ. एंड थैंक यू सो मच मामा. सो वेल मैं आपको बताती चलूँ कि जब मेरी आईसेट गई मेरे लिए ज़िंदगी वाकई मुश्किल हो गई थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट ने जो है मेरे लिए बहुत आसानी की. मैंने जिस इदारे से एजुकेशन हासिल की और वहीं पे ही मैंने एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे आज मैं मौजूद हूँ. मैं खुद कराटे चैम्पियन भी हूँ. मैंने कराटे, एक टाइम ऐसा था लोग कहते थे हाय बेचारी ये क्या करेगी, इसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, माँ बाप के गुनाहों की सज़ा. और आज ये वक्त है कि लोग मेरे नाम के ऊपर अपने बच्चों के नाम रखते हैं. आज एक क्लब है इंटरनेशनल लाइन्स क्लब, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोशल क्लब है. मैंने वहाँ पे अपनी सर्विसेज दी, और मुझे एक दिन अमेरिका की जानिब से लेटर आता है, और उसके ऊपर लिखा होता है दैट यू आर द फर्स्ट साइड एम्बेसडर इंटरनेशनल लाइन्स क्लब, जो कि 220 मुल्कों में काम करता है. एंड यू आर द फर्स्ट एक्टिव ब्लाइंड लाइनर्स फ्रॉम पाकिस्तान. एंड लाइनर्स आविल भी ज़्यादा पूरी दुनिया आपके ऊपर फख्र करती है. वेल मैं
आपको बताती चलूँ, मैंने बहुत से गोल्ड के अवार्ड भी विन किए हैं, बहुत सारे किए हैं। और इसके अलावा मैं खुद पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाती हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको नज़र नहीं आता वो इस टाइम अपना सैलून चला रहे हैं। मेरे जिन बच्चों को कभी लोगों ने ये कह के धुतकार दिया कि अंधा है क्या करेगा, मैंने उनको इस हद तक स्किल दी कि वो आज डिफरेंट होटल्स में मास्टर शेफ का काम कर रहे हैं। मेरे वो ब्लाइंड बच्चे जिनको घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये कहाँ से कमाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको पेंटिंग करनी सिखाई, खुद से बनाना सिखाए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि आज वो अपने बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं। हमारा इदारा जो है आज तक उसने विदाउट एनी सिंगल पेनी तमाम बच्चों की हेल्प की है। और हम पूरे पाकिस्तान में 50,000 से ज़ायद जो है नाबीना बच्चों को अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, मोर देन 50,000। ये अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इदारा कैसे चलता होगा, क्योंकि जब हम 1 रुपया भी नहीं लेते तो कैसे ये चीज़ें चलती होंगी। कहते हैं ना, जब आपकी नीयत साफ हो और आपके साथ बहुत अच्छे काइंड हार्टेड लोग हो, जैसे आप जैसे। यहाँ पे मैं जहाँ पे भी जाऊँ, आज तो जफर साहब मेरे सामने हैं, ना भी हो तो सब जानते हैं कि मैं इनका नाम लाजमी लेती हूँ। आप यकीन करें, मेरा जब भी ब्लाइंड बच्चा या बच्ची डिवॉर्सन में गए हैं, सब इस बात के गवाह हैं कि इनका स्टाफ इतना ट्रेंड है कि वो वाइट केन यूजर को फौरन से फैसिलिटेट करते हैं और हर बच्चे को 10 to 15% डिस्काउंट देते हैं, ये कह के कि ये जफर साहब की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। सो थैंक यू सो मच जफर साहब। इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि जफर बख्तावी साहब ने हमें कई दफ़ा विजली चैलेंज के बच्चों के लिए, उनके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए हमें डोनेशन भी दी। अल्लाह का लाख 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 शुक्र है। आप जैसे खूबसूरत लोग, खूबसूरत दिल के लोग हमारे साथ हो तो हम कैसे ना कहें कि ज़िंदगी खूबसूरत नहीं है। और मेरे नज़दीक ज़िंदगी, कोई भी डिसेबिलिटी जो है वो इंसान के जिस्म में नहीं होती, उसके दिमाग में होती है। आप उसको निकाल के बाहर फेंक दें तो आप सारे भी मेरे साथ मिलकर यही कहेंगे कि यस, जिंदगी क्या है, बहुत खूबसूरत है। सो एंड में मैं यही इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पे एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी सारों को। कहते हैं कि अम्मा हवा जो है बाबा आदम की पसली से बनाई गई थी, और अम्मा हवा और बाबा आदम ने मिल के पूरी दुनिया की इंसानियत की जो है वो तख्लीक की थी, यानी उनको बनाया था। तो इट्स मीन कि मर्द औरत और औरत मर्द के बगैर नामुकम्मल है। अगर हम भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे पीछे सपोर्ट होती है, हमें कॉन्फिडेंस देते हैं हमारे भाई, हमारे फादर, सबके हस्बैंड। तो इट्स मीन कि रिलेशन, ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। तो मैं एंड में यही कहूँगी कि कहीं पे कोई भी परेशानी हो तो सिर्फ ये याद रखिए कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू सो मच जी। मिस्टर एहसन बख्तावी ने भी वुमेन डे के मौके पे अपनी राय पेश की। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामाबाद चैम्बर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वुमेन डे की सेलिब्रेशंस जो हैं ये इस्लामाबाद चैम्बर पिछले कई सालों से करता आ रहा है, लेकिन इस्लामाबाद चैम्बर ने पिछले 2 साल से ये रवायत डाली। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। प्रोग्राम के इख्तिताम पे जफर बख्तावी साहब ने भी अपने ख्यालात पेश किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा ख्याल तो यही था कि आज मर्द सिर्फ 2 बोलेंगे, एक चैम्बर के सदर और एक चीफ गेस्ट, ताकि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर एटलीस्ट हम ये तो करें कि मर्द कम बोलें, औरतें ज़्यादा बोलें। लेकिन मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया गया और मुझे भी बना दिया गया है। तो मैं सबसे पहले तो जो भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उन सब का मुझे शुक्रिया अदा करना है, स्पेशली सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का, जिनके साथ मेरा ज़िंदगी का एक बहुत ही तवील ताल्लुक़ है, एक बहुत ही मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का रिश्ता है, रिस्पेक्ट का रिश्ता है। और इसी तरह से जितने भी स्पीकर यहाँ बोले हैं और जो नहीं बोल सके उनसे मुझे माफ़ी करनी है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं सबको सुनता। और आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जितने लोगों ने भी खिताब किया है उन्होंने आपको इंस्पायर किया। और आज की तकरीब का, वुमेन डे की तकरीब का बुनियादी मकसद यही था कि हम अपनी सोसाइटी के जो लोग हैं, ऐसी मॉडल ख़वातीन जो हमारी रोल मॉडल हैं,
उनको यहाँ बुलाएं, उनको आप सुने और फिर उनसे इस सोसाइटी को हम इंस्पायर जो करना चाहते हैं, जो हमारी विजन है, मैं समझता हूँ कि आज की तकरीब जो है उसने अपना मकसद जो था इस हवाले से उसको हासिल कर लिया है। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने भी तमाम अवार्डीज को जो है वो अवार्ड दिए और तमाम खवातीन की काविशों को बहुत ज़्यादा सराहा और उन्होंने भी अपने तासुरात जो हैं वो हमारे साथ शेयर किए। The Honorable High Commissioner of Kenya, Madam Nyambura Kamau, and the Honorable Ambassador of Brotherly Azerbaijan, of course Mr. Faradov and Tarana also, you also, and also all the distinguished ladies, Rabil Pirzada Sahiba और Saida Batul Sahiba और Dr. Onaira Adila Sahiba और Dr. Anila और Sara Khatak Sahiba। कैसा लगा आपको ये शो? मुझे भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। सबकी अपनी ही एक सक्सेस स्टोरी थी, एक आप बीती थी जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो वेल, आप भी अगर ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं, एक खूबसूरत दिल की ज़रूरत है।